हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, गुडविल जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हाउ टू फाइंड द गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना, के अंदर हमारा आज अगला मेथड चलेगा, दैट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। पहला हमारा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो मेथड थे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था एक, दूसरा था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों के ऊपर हम लोगों ने ब्रीफली बात करी, क्वेश्चन सारे जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे क्वेश्चन लगाए। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है बात। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, तो गुडविल का मतलब हुआ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है बात। नंबर ऑफ ईयर परचेस से आप अच्छे से फेमिलियर है कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है। सुपर प्रॉफिट हमें चाहिएगा, सुपर प्रॉफिट अगर पता चल जाए तो नंबर ऑफ ईयर परचेज पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल फाइंड आउट हो सकती है। देन सुपर प्रॉफिट कैसा निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने यहाँ लिखे हैं एसपी स्टैंड फॉर सुपर प्रॉफिट और एनपी फॉर नॉर्मल प्रॉफिट और एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एएपी मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जहां जहां भी ये आएंगे ये साइड से उतार लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे खासे नोट्स हैं, कहीं पर उतार के रखिएगा, ठीक है बात। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है वो आप देखें, तो कैपिटल एम्प्लॉय इनटू एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले इस मेथड के अंदर हमको याद करने हुए, सो दैट कि हम गुडविल को फाइंड आउट कर पाए। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज में से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट को। अब यहाँ पर कहानी एनपी कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू एनआरआर अपॉन 100, ठीक है बात। अभी एएपी जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप कई बार निकाल चुके हैं, जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था वहां देखा था कि 4-5 साल का प्रॉफिट हम लोग को गिवन है, उन 4-5 साल के प्रॉफिट को ऐड करिए, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनसे डिवाइड करिए, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। उसी एवरेज प्रॉफिट की यहाँ बात हो रही है और ये अक्सर क्वेश्चन में गिवन रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है बात। अब हमारे पास सबसे जो पेचीदा कॉन्सेप्ट हुआ वो एनपी वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि एनपी कैसे निकलता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक बात। अब पहले तो आप देखें सुपर प्रॉफिट की हमने बात की, सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या हुआ। देखें, आपने किसी बिजनेस के अंदर मान लिया 10 लाख रुपए लगाए, है ना। किसी बिजनेस को आप करने गए और आपने उस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा के रखे और आपने कहा यार इस बिजनेस में 10 लाख लगाने से 10% का जो रिटर्न है वो तो मिलता ही मिलता है ना। मतलब आपने किसी एक बिजनेस या किसी इंडस्ट्री में कदम रखा और आपको पता है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 10% इस बिजनेस के अंदर आपको रिटर्न आता है, ठीक। अब रिटर्न के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर हमें बन रहा है आपका 1 लाख रुपए। हमें पता है भाई हमारा जो प्रॉफिट होगा एक साल में कम से कम 1 लाख तो होगा ही होगा, क्योंकि इस बिजनेस की ऐसी खूबी है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक बात। अब देखें उसके बाद आपका ये जो 1 लाख मिलने वाला है ये नॉर्मल प्रॉफिट है आपका, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है कि भैया पता है आपको कि 1 लाख रुपए हमको आएगा और दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हो क्या जाता है, आपको जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको होता है वो होता है आपको 1.5 लाख रुपए। मान लिया कि आपको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट। आपने उम्मीद करी थी कि मुझे प्रॉफिट होगा कम से कम 1 लाख रुपए का, लेकिन होगा आपको गया 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो वाकई में हो जाता है, और जो आपने अंदाजा लगाया था वो 1 लाख का था, तो इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है बात। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। यानी जो एक्सेस अमाउंट होता है ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट दैट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्लियर है बात। चलें, तो सुपर प्रॉफिट की कहानी पता चल गई। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉय की कहानी यहाँ पर थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा है वही बात। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हुआ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ सिस्टम ब्रॉड हो गया। कैसे समझें, तो कैपिटल एम्प्लॉय का देखो मतलब क्या है, मैंने पहले मतलब लिखा हुआ है, क्या कह रहा हूं मैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू कैरी ऑन द बिजनेस। यानी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए जिस भी अमाउंट का, जिस भी एसेट्स का आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे हम कैपिटल एम्प्लॉय कहते हैं। और 11th में हम लोग सीख रहे थे द अमाउंट और एनी एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वही डेफिनेशन ये भी है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू कैरी ऑन द बिजनेस। बस यहाँ फर्क इतना है, उन सारी चीजों को लेना है जिनसे भी चाहे वो एसेट है चाहे वो पैसा है, जिनसे भी आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को दौड़ा पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ आएंगी बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर आएंगी, ठीक बात। आप कैपिटल एम्प्लॉय को फाइंड आउट कैसे करें, कैसे कैपिटल एम्प्लॉय निकले, है ना। एक तो हमें फॉर्मूला बहुत जो आसान सा फॉर्मूला है ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। याद है आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट, यस। ये होगा, अगर हमें कैपिटल निकालने होगी तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना आप लोग को।
हम जब कैपिटल निकाल रहे होते हैं तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा हुआ, तो ये फंडा भी आपको काम आएगा। कई जगह क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनमें कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एसेट साइड अप्रोच, पहला मेथड है एसेट साइड अप्रोच। अगला तरीका है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या मतलब है इनका? बैलेंस शीट देखी होगी अच्छे से। बैलेंस शीट में ये साइड होती है आपकी एसेट साइड, होती है एसेट साइड, और ये हमारी होती है लाइबिलिटी साइड। मैंने लिखे सब बना के रखा हुआ आपके लिए। ये आपकी लाइबिलिटी साइड होगी, ये आपकी एसेट साइड होगी। यानी कैपिटल एम्प्लॉय यहां से भी निकल सकती है एसेट साइड से, और कैपिटल एम्प्लॉय आपकी जो लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच है वहां से भी निकल सकती है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। देखें, अगर हम एसेट साइड अप्रोच लें तो क्या करेंगे, तो हमला क्या होगा भाई, ऑल दी एसेट्स, जितनी भी एसेट आपको बैलेंस शीट में दी होंगी सारी लिख लो, है ना। यहाँ एसेट दी होती है हम लोग को, उन एसेट्स का टोटल यहाँ दिया होता है, बिल्कुल उस एसेट्स का टोटल यहाँ लिख लो जितना भी आपको दिया है, ठीक। लेकिन उसमें एक्सेप्ट गुडविल को नहीं लेना है। अगर यहाँ गुडविल गिवन है ना बैलेंस शीट में, पहले तो गिवन नहीं होनी चाहिए, पहले तो आपको गुडविल यहाँ गिवन नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो उसको आपने नहीं लेना है, ठीक बात। दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है ना। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं। अब देखो मैं डिफरेंस आपको बता दूं, एक हुआ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक हुआ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर क्या है? आपने कहीं पैसा लगाया टू एक्सपेंड योर बिजनेस, ये तो हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने एक दुकान खोली है कहीं पर, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आपने कहीं दूसरे शहर में जाकर सेम दुकान खोल दी, है ना, तो ये तो आपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ना, वाला इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को हम बोल रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने क्या किया, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आपने कुछ पैसा कमाया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, आपके पास रेवेन्यू तो आएगा, आपके पास इनकम तो आएगी, लेकिन वो इनकम आपके बिजनेस से नहीं आई है ना, आपके अदर सोर्स से आई। इस इन्वेस्टमेंट को हम बोल रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? चलिए, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर एक बात और याद रखें, अगर बिजनेस की बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हो, सिर्फ लिखा हो इन्वेस्टमेंट, तो आप उसे हमेशा कंसिडर करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पूरी बुक में कहीं भी काम आए, कहीं भी कभी भी अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिले तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के आगे साफ साफ लिखा हो ना कि ये नॉन ट्रेड है, तभी जाकर हम उसको नॉन ट्रेड मानेंगे, अदरवाइज उसको हम नॉन ट्रेड नहीं मानेंगे। क्लियर है बात? चलिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। वो सारी एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिखाई तो जाती हैं, यानी एसेट साइड हम उनको शो तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एसेट नहीं होती हैं, एक्चुअल में वो एसेट्स नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। कैसे? एसेट साइड आपने एक, मान लिया एक बैलेंस लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बता दूं, आपने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन कर रखा है एसेट साइड में। अभी जो एसेट साइड हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं ना, इसका मतलब यह है कि फर्म लॉस में है, फर्म उस साल लॉस में है। अब फिर एसेट साइड को दिखा दिया अगर फर्म लॉस में है, तो फर्म कहती है भाई मैं अलग, मेरा मालिक अलग, तो अगर मुझे लॉस हुई, ये जो लॉस मुझे हुई है ये मैं अपने मालिक से रिकवर करूंगी, कभी ना कभी मालिक मुझे पैसा देगा इसके बदले। अब अगर देगा तो कंपनी के लिए वो एसेट्स हो जाती है, तो कंपनी यहां उसको शो करती है, लेकिन इस एसेट्स का कोई वजूद नहीं होता, इस एसेट्स को एक्चुअल में अगर आप देखें तो है ही नहीं। ऐसी एसेट्स को हम बोल रहे हैं क्या? फिक्टिशियस एसेट्स। फिर मैंने एक एग्जांपल और यहां पे लिखा है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कह लो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो, आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का क्या मतलब हुआ? आपने एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, एक ह्यूज अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया ऑन दी एडवर्टाइजमेंट, आपने अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराया, बहुत बढ़िया। अब उस एडवर्टाइजमेंट पे आपने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब अगर 10 करोड़ आपने खर्च किए तो 10 करोड़ एक ही साल अगर दिखाओगे तो फर्म कंफर्म लॉस में जाएगी, आपकी फर्म कंफर्म लॉस में जाएगी, आपकी बड़ी दिक्कत आएगी। आपने 10 करोड़ रुपए खर्च किया है, मान रहा हूं मैं इस बात को, लेकिन दिखा नहीं सकते, क्योंकि उस 10 लाख का बेनिफिट आपको सिर्फ इस साल थोड़ी मिलेगा, आपको उस 10 करोड़ या 10 लाख जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया हो उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता जाता है ना। एक बार अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, आपको उसका बेनिफिट कई सालों तक मिल रहा है, उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब होता क्या है ना, देखिए आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे खर्च कर दिए, लेकिन एक कंपनी का एक लॉ बना हुआ है कि आप 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं दिखाओगे, क्योंकि इस 10 लाख का बेनिफिट आपको इकट्ठे थोड़ी मिल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो आपने कुछ खर्चा यहाँ कुछ खर्चा इस साल दिखाया, जो खर्चा दिखा दिया, माना आपने 1 लाख खर्चा इस साल दिखा दिया, बचे 9 लाख रुपए। आप 9 लाख को लिखते हुए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के आगे, अभी 9 लाख की कोई एसेट्स थोड़ी, ये खर्चा करी हुई अमाउंट वो आपकी एसेट्स कब से हो गई? नहीं है ना, एक्चुअल में एसेट्स है ही नहीं। तो ऐसे एसेट्स को हम बोल रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स, वो नहीं लेनी है, माइनस करनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। हमारे पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 2 लाइबिलिटीज होती है, एक करंट होती है, एक नॉन करंट होती है, या एक करंट होती है, एक फिक्स्ड होती है, उनको माइनस कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी। अगर एसेट्स का यूज आप करते हैं, देखें एक मैं एग्जांपल आपको दूं,
आपने एसेट साइड अप्रोच पकड़ी, आपने मैंने क्या कहा, सारी एसेट्स को लिखो, यहाँ मतलब 10 लाख का टोटल दिया था, हमने 10 लाख रुपए यहाँ लिखा, हमने गुडविल को कट कर दिया, गुडविल यहाँ दी, गुडविल को हमने कट कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था उसको भी हमने कट कर दिया, उसके बाद फिक्टिस एसेट थी दोनों, वो हमने कट कर दी, आउटसाइड लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी, ये दोनों खत्म कर दी, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉय आ गई। मतलब क्या हुआ इस कैपिटल एम्प्लॉय का, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, या ऐसे वो सारे स्तंभ या वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को कैरी कर रही हैं, पुश कर रही हैं, उन सबको तो लेना है, वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉय है। बताओ, फिक्स्ड एसेट से आपका बिजनेस कैरी हो रहा है, चल रहा है बिजनेस, बिल्कुल। करंट एसेट से आपका बिजनेस आगे भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है ना। और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उससे आपका बिजनेस भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है। अब इन सारी चीजों से आपका बिजनेस भाग रहा है ना, ये आपकी सारी चीजें बिजनेस को भगा रही है, लेकिन रोक कौन रही है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो इनको हटा दो, इनको हटा दो, आ गई कैपिटल एम्प्लॉय आपकी। सिंपल सी बात याद रखनी है ना। और बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, विद द टाइम आपको पता चलेंगे, है ना। आपको मैंने हल्का सा ब्रीफ नॉलेज दे दी, हल्का सा पुश करवा दिया कि अच्छा ये कुछ है इसमें, तो बाकी मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, लेकिन शायद अगर बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए। चलें फिर हम देखें लाइबिलिटी साइड अप्रोच की अगर हम बात करें, तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलेगी। आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर कैपिटल यानी जो कैपिटल है ए और बी की वो ले लेंगे आप, रिजर्व वो आप ले लेंगे। ये क्यों ले लिए, कैपिटल क्या है भाई, पैसा है हमारे पास, ये किसका पैसा है, हमारा। क्या करेंगे इसे, बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, इसलिए ले रहे हैं, है ना। मैंने वो सारी चीजें लेने को कहा था जो जिससे बिजनेस आपका कैरी ऑन हो रहा है, तो हमने कैपिटल ले ली, रिजर्व ले लिया, ठीक। अब कैपिटल रिजर्व लेने के बाद आपने यहाँ की कुछ चीजें जो बकवास चीजें आपकी हैं, ये गुडविल, ये फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये लेस कर देने हैं, तब जाकर भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है। अब कभी अगर आपको बैलेंस शीट गिवन हो तो बैलेंस शीट में आप चाहे एसेट साइड अप्रोच से जाएं या लाइबिलिटी साइड वाले अप्रोच से जाएं, तब भी आपका दोनों में जो कैपिटल एम्प्लॉय का आंसर है ना, दोनों आंसर आपके सेम आते हैं, आंसर अलग अलग नहीं आते, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सिंपल सा जो इसका जो ब्रीफ नॉलेज है ना, वो मैंने आपको दे दिया कि सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, ये नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। और जैसे ही चैप्टर फिनिश अप होता है, मैं इन नोट्स को टेलीग्राम के चैनल पर भी सेंड करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि वहां बन के या आपको सेंड कर पाऊं, है ना। बट फिलहाल आपके भी तो अपने कुछ नोट्स होने चाहिए, उन नोट्स को आप लिखो, जहां पर भी आप वीडियोस के साथ अपना रिविजन करते हो, जहां पर लिखते हो चीजों को। अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो फिर एक डायरी पकड़ो, उस डायरी में इन चीजों को नोट डाउन करते चलो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, तो इसलिए ये चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। अब रही बात कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चन हम टीएस ग्रेवाल की बुक से उठाते हैं और वो क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो सारे क्वेश्चन आई थिंक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम नहीं करेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे या कुछ ना कुछ अलग होगा क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन को मैं करूंगा आपके सामने, ठीक है बात। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो वो आप कर लें बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चलिए देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, क्वेश्चन आप देखें, लिखा है क्वेश्चन में, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is ₹60,000 each. The profit for the last 3 years were ₹3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Then goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3-year average super profit. यानी super profit method से इसे कैलकुलेट करना है। Then लिखा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है बात। तो क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके अगर समझें, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। The question is saying that Anu और बेनू, देयर आर 2 पार्टनर्स, ठीक है। इन दोनों की कैपिटल की अगर हम बात करें तो दोनों की कैपिटल मिलाकर है 10 लाख रुपए। आगे हमसे कहता है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा या जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होगा, इट विल 15%, है ना। मतलब ये 1 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए आपको दिया, ये 10 लाख रुपए क्या है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉय है। जो हमें कैपिटल एम्प्लॉय की जरूरत कहाँ पड़ती है, अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो वी आर इन द नीड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटल एम्प्लॉय हमें यहाँ साफ साफ दिया कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयज कंपनी 10 लाख रुपए है, कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक बात। अब वो निकालने की अप्रोच से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बोल्ड किया करके आया हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके आया हो, तो फिर आपको निकालनी पड़ेंगी चीजें, वो एक अलग बात मुद्दा हुआ। अदरवाइज आपको कैपिटल यहाँ पे दे रखी है 10 लाख रुपए की, ठीक बात। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपको 15%, तो 15/100 अगर आप करेंगे यू विल फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब आगे लिखता है कि जो एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की वो 60,000 रुपए ईच है, यानी पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, ठीक हो गया। लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है, जो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट हमें दे रखा है, वो दिया है 3 लाख,
3,60,000 और 4,20,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हमको क्या निकालना है बच्चों, गुडविल फाइंड आउट करनी है। अब देखें गुडविल का फॉर्मूला हुआ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या क्या हमको चाहिए, देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। अब भाई एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ देखो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है हमको 3,00,000, 3,60,000 और 4,20,000, इन तीनों को जोड़ोगे 3 से डिवाइड करोगे निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एक सैलरी वाला मुद्दा भी है, 60,000 ईच सैलरी भी देनी है। देखो अब 60,000 एक को देनी है ना हर साल, और 2 लोग हैं, 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 पर ईयर हो गई। तो 1,20,000 पहले साल, 1,20,000 दूसरे साल, 1,20,000 तीसरे साल, यानी कुल मिलाकर 3,60,000 की सैलरी हमारी जाएगी कुल मिलाकर। अगर हम पूरी पूरी सैलरी देखें ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3,00,000 से 1,20,000 माइनस करिए तो एक्चुअल प्रॉफिट निकला, 3,60,000 से माइनस करना पड़ेगा 1,20,000 तो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, 4,20,000 से आप 1,20,000 माइनस करिए तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकला, फिर उसका एवरेज। लेकिन इसके शॉर्टकट ट्रिक भी है, उससे हम लोग इसे करते हैं। पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसका निकलता है, उसका फॉर्मूला हुआ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 3,00,000, 3,60,000 और 4,20,000 जोड़कर आप देखिए आपका होगा 10,80,000 रुपए। ये आपका बनेगा 10,80,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं भाई, सॉरी नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, सॉरी परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर हैं आपके 3। कैसे, 1 2 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है ना, ये लिखे हैं। माइनस मैंने फॉर्मूला बनाया है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब क्या हुआ, पहले साल 1,20,000, अगले साल 1,20,000, थर्ड ईयर भी 1,20,000, तो कुल मिलाकर 3,60,000 को भी डिवाइड कर दो 3,00,000 से, तो 3 कम 3 3 6 यानी 1,20,000 जो एवरेज सैलरी आई ना, सैलरी भी आपकी एवरेज ले लो, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को एवरेज बेस पर ले रहे हो तो सैलरी को भी एवरेज ले लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो 1,20,000 ले लिया आपने। अब भले ही आप अब यहाँ पर 3 ऐसे करके भी आ सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो 3,60,000 लिखें और डिवाइड बाई करें 3, है ना, तो 3 ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब 3,00,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो 10,80,000 को हम डिवाइड करेंगे बाई 3, तो ये आपका बनेगा 3 3 9 3 6 18, यानी 3,60,000 रुपये बनेगा। ठीक है, माइनस ये बना आपका 1,20,000 रुपये, तो अल्टीमेट लेवल पर आपका आ गया 2,40,000 रुपये। ठीक है बात, तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया वो आपका 2,40,000 रुपये है। अब आई बारी नॉर्मल प्रॉफिट की, का फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, हुआ फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉय, फॉर्मूला हुआ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, इनटू एनआरआर अपॉन हुआ 100। ठीक बात, अब कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है भाई आपकी, कैपिटल एम्प्लॉय आपकी 10 लाख रुपए, हमको गिवन था कि 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी, वो लिखी, इनटू करी एनआरआर कितना है भाई 15% डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आप निकलेगा ये 1.5 लाख रुपए, ये आपका निकलेगा बच्चों 1.5 लाख रुपए निकलेगा। ठीक, अब नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो पता चल गया, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या था वो पता चल गया। रखो यहाँ एक्चुअल एवरेज कितना है आपका 2,40,000 आया, 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 1,50, लेस करो 1,50 को। ठीक है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे आप तो ये बनेगा आपका 90,000 रुपये। ठीक है, 1,50 में 50 प्लस क्या 2 लाख और ये 40, ठीक है 90,000 पे आपका आ रही है सुपर प्रॉफिट। ठीक है बात, अब देखें सुपर प्रॉफिट को आप रखें यहाँ 90,000 को आपने यहाँ पर रखा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दिए थे, तो ये आपकी अल्टीमेट बन गई 1,80,000 रुपये आपकी गुडविल बन गई, जो क्वेश्चन की डिमांड थी हमारी। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बोल्ड करके दिया हुआ था तो इसलिए इसी क्वेश्चन को मैंने लिया, जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है उन्हीं के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं फिर अगला क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन कहता है, ठीक है मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप किए हैं, उन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, तो उनमें करने को कुछ है नहीं ऐसा, आपको साफ साफ कैपिटल वहां पर दे रखी है और साफ साफ एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मतलब सब कुछ आपको गिवन है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला काम करना नहीं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ली नहीं है, मैं सीधे जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको ले रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, बिजनेसमैन अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर ₹22 लाख और 5,60,000 रुपये रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी पूरा पूरा दिया है साफ साफ कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प लेनी है और गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके समझेंगे एक बारी। तो दिया है कि किसी बिजनेस में का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 8 लाख रुपए है, अच्छा, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इन द सिमिलर बिजनेस वो 10% है। ठीक बात, आगे कहता है कि भाई इसकी जो एसेट्स है टोटल वो 22 लाख रुपए की है, लाइबिलिटीज 5,60,000 रुपए की हैं, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज करने हैं 2.5, यानी इसको हम 2.5 बोलते हैं, 2.5 मतलब,
है ना, और सुपर प्रॉफिट मेथड की हमने हेल्प लेनी है। अच्छा, अब बात करें अगर हम गुडविल की ना, सबसे पहले तो गुडविल की बात करें तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है। ठीक, अब इसके लिए हमें चाहिए होता है भाई, हमें पता है भाई हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। इसका फॉर्मूला हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बात? अब जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना बेटे, दिया 8 लाख रुपए, दिया ना एवरेज प्रॉफिट आपको 8 लाख रुपए होता है कंपनी को, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए आप रख दें, यहाँ पर रखेंगे अब 8 लाख रुपए भैया, ठीक है। अब ये एनपी हमको नहीं दिया हुआ है, एनपी निकालते हैं हम लोग। एनपी का फॉर्मूला हुआ है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बात, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉय दी है क्या आपको? बिल्कुल दी है। एसेट्स और लाइबिलिटी दी है आपको, तो यानी एसेट्स में से लाइबिलिटी को लेस करके कैपिटल निकलती है ना। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला हुआ जो हमने 11th में सीखा था। हमने वहां सीखा था कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर हमें कैपिटल निकालनी हो तो हमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते हैं, या आई थिंक आपको आता होगा। कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रॉड हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हमने वो जो एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करी थी उसकी हेल्प लेनी है, अदरवाइज सिंपल है बहुत चीजें, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो 22 लाख से आप 5 लाख 60,000 करेंगे वो आपकी कैपिटल निकलेगी। ठीक है, आप कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे लिख लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन रहा है ना। आपको बिल्कुल फॉर्मूले लिखते हुए चल करना है गुडविल का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फिर आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भैया एसेट्स माइनस, है ना, आप करेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मैंने किया, तब जाकर मेरी कैपिटल एम्प्लॉय आई। ठीक है, तो एसेट्स आपके हैं गुरु 22 लाख, ये है आपकी 22 लाख, और माइनस करेंगे आप 5,60,000। ठीक है, 22 लाख आपकी एसेट्स हैं, और माइनस करेंगे आप 5,60,000। ठीक है, ये आपका आ रहा है 16,40,000 रुपए। तो फिर आप लिखेंगे भाई ये तो आ गया 16,40,000 रुपए। ये हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय रखें 16,40,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉय रखी आप लोगों ने। ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी का 10%, तो रखें 10% अपॉन 100। ठीक बात, अब करें जरा कैंसल आउट, 0 से 0 है, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो बचा ये बच रहा आपका 1,64,000 रुपए। ये बच रहा आपका 1,64,000 रुपए बच रहा है, 16430। ठीक हो गया, 1,64,000 हमारा बच रहा है। क्या ये हमारा आया नॉर्मल प्रॉफिट, तो रखें इसको 1,64,000 रुपए आपने यहाँ रखा, घटाएं आप 8 लाख से, इसको आएगा आपका 6,36,000 रुपए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपका निकला 6,36,000 रुपए, रखें इसको यहाँ 6,36,000 रुपए आपने यहाँ पे रखा। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2.5 दे रखा है, या 2.5, जैसे भी आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। 6,36,000 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना 2.5 से, तो ये निकलेगा 15,90,000। ये आपका निकल रहा है 15,90,000 रुपए। तो ये आपका गुडविल का अमाउंट आ गया। ठीक है बात, क्वेश्चन इजी था वो बहुत, थोड़ा सा एसेट्स और लायबिलिटी की बात कही थी क्वेश्चन ने, तब मैंने वो क्वेश्चन ले लिया, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चल रहा था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा बात अलग सी हुई है तो ले लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है बात, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें लेना है फिलहाल। देखो, तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ firm is rupees 36,000 per year. Average capital employee is in the business by the firm is rupees 2 lakh. Normal rate of return from capital invested in this class of business is 10% per annum. Remuneration का मतलब होता है सैलरी of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase of super profit. Easy है काफी क्वेश्चन, है ना, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, बट फिर मैंने चलो ले लिया। कहानी पूरी क्या है, XYZ की कंपनी है, इनका जो एवरेज प्रॉफिट है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 36,000 रुपये रहेगा, और जो कैपिटल एम्प्लॉय है कंपनी का 2 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनका 10% गिवन है, सैलरी भी गिवन है 6,000 रुपये पर एनम के हिसाब से हमारे देनी है पार्टनर्स को, है ना। मतलब रेम्यूनरेशन लिखा है तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ही होता है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है। ठीक बात, सिंपल सी बातें हैं। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ये गुडविल के लिए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का हमें पता है भाई फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया 36,000 रुपये, लेकिन यहाँ 6,000 की सैलरी भी तो गिवन है ना। मतलब एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000 रुपये, तो 6,000 रुपये सैलरी कहाँ आएगी भाई, सैलरी तो आपको पार्टनर्स को देनी पड़ेगी ना। तो 36 से 6 लेस कर दो, बचा आपका 30,000 रुपये। तो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ वो 30 हुआ, ना कि 36। माइनस नॉर्मल देखते हैं कितना आएगा। नॉर्मल देखिए, कैपिटल एम्प्लॉय कितनी आपकी 2 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉय होगी आपकी 2 लाख रुपए, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका हुआ 10% अपॉन 100 करेंगे अगर आप, है ना, तो ये होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 20,000 रुपये। तो भाई आ गया नॉर्मल प्रॉफिट भी, तो ये आपका बचा 10,000 लेस करके ना, 30 से 20 गया तो 10 बचा, तो सुपर आपका आ गया 10।
तो सुपर प्रॉफिट आपका अगर 10 आया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज आप देखें कितने हैं आपके 2 आपको गिवन है, तो 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 20,000 रुपी। ठीक है बात। बच्चे रेम्यूनरेशन के चक्कर में मैंने क्वेश्चन ले लिया, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है बात। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बारी अगर करना चाहें तो वैसा, अगर अदरवाइज आपको आसान सा क्वेश्चन आ ही गया होगा, है ना, कुछ है नहीं ऐसा। देखें अगला हमारे पास क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा सिमिलर टाइप, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉरी लिया हुआ है। On 1st April 2021, an existing firm had assets of rupees 75 lakh, including cash of rupees 5 lakh. Its creditor amounted to 5,000 on that date. The firm had a reserve of rupees 10,000, while partners' capital account showed a balance of rupees 60,000 given है। आगे लिखता है that if normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, यानी आपको गुडविल निकाल कर दे दी है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, यानी फर्म का हमने एवरेज प्रॉफिट क्या होगा ये निकालना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कोई ऐसा बहुत बड़ा कर नहीं रखा क्वेश्चन में उसने, बहुत आसान सा क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। हम एक बार बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या मैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं आराम से। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन में अल्टीमेट हमसे क्या कहा है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो 75,000 रुपए की है, इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। अब भाई हम तो सारे एसेट्स को लेते हैं ना, इसमें इंक्लूडिंग ऑफ कैश ऑफ रुपीज 5,000 खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, अदरवाइज एसेट्स में इंक्लूड होता है कैश, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी है ना। ऑल दी एसेट्स क्या है 75 के, उसमें इंक्लूड है कैश कह रहा है। ठीक है बात। आगे लिखता है कि जो कंपनी का रिजर्व है वो 10,000 रुपए है एक बार, कैपिटल कंपनी के 60 लाख रुपए है, 60,000 रुपए है, सॉरी 60,000 रुपए कंपनी की कैपिटल है। अच्छा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। गुडविल कंपनी की 24,000 आपको कैलकुलेट करके दे दी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4 है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा कंपनी का ये हमको निकालना है। ठीक है बात। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। गुडविल का फॉर्मूला हुआ है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हमको दे रखी है दैट इज 24,000 रुपी। ठीक बात, यहां तक की बाद में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता, सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता है क्या? नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज यस ऑफ कोर्स 4 दिया हुआ है हम लोग को, पता है हम लोग को। ठीक है, ये हमने रख दिया। अच्छा, अब देखें 24,000 एज इट इज, ठीक है, अपॉन आ जाएगा 4 नीचे, ये वाला जो 4 है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक बात, इक्वल्स टू एसपी, तो 6 चक्का 24, यानी जो एसपी हमारा आया ना, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया वो 6,000 रुपये आया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब हमको ये पता है कि भाई जो एसपी है उसका भी अपना एक फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं है? अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है क्या कहीं क्वेश्चन में? नहीं, वो तो निकालना है भाई, वो तो निकालना है। अब आपको नॉर्मल पता है क्या? नॉर्मल भी नहीं पता फिलहाल, क्योंकि हमने निकाला तो है नहीं। तो ये सुपर प्रॉफिट लेकिन पता है हमको, ये कितना आपका 6,000 रुपये है। ये मुझे पता है कि जो सुपर प्रॉफिट है वो आपका 6,000 रुपये है, वो तो मुझे पता है। लेकिन नॉर्मल क्या है ये नहीं पता, एक्चुअल एवरेज तो मुझे निकालना ही कह रहा है वो, लेकिन दोनों चीजें नहीं पता, एक्चुअल एवरेज भी नहीं पता और आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता। अच्छा, अब अगर हम बात करें नॉर्मल नहीं पता, तो नॉर्मल का तो मुझे पता है भाई फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, होता है कैपिटल एम्प्लॉय, फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एनआरआर अपॉन 100। ठीक बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं? चलिए, अब एनपी हमको नहीं पता, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉय पता है क्या आपको? नहीं पता कैपिटल एम्प्लॉय भी, तो आपको कहाँ गिवन है? अच्छा, अगर हम इस कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉय मानने की गलती कर लेना यहाँ पे, तो खतरनाक भयानक गलती हो जाएगी, नहीं करना। देखो, अगर मुझे कैपिटल के सिवा कुछ नहीं दिया होता ना, मुझे पता है कैपिटल दे रखी 1, रिजर्व दिया है 1, यहाँ एसेट्स की बात करी है कि भैया एसेट्स भी हैं आपके पास, ठीक है, और एक आउटसाइड लाइबिलिटीज की भी बात क्वेश्चन ने करी थी आई थिंक, एक आउटसाइड लाइबिलिटीज भी क्वेश्चन के पास है जिसको लिखना आई थिंक भूल गया हूँ। हाँ, क्रेडिटर भी थे 5,000 के, इसमें क्रेडिटर भी है 5,000 के, मैं लिखना भूल गया सॉरी, है ना, इसमें क्रेडिटर भी हैं 5,000 रुपये के, तो 5,000 क्रेडिटर भी हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन तो इसमें को दे रखी है। अब मुझे ये तुरंत मेरा माइंड क्लिक करना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की 2 अप्रोचेस होती हैं, एक एसेट साइड अप्रोच होती है और एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच होती है। अगर उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मुझे दी हो तो मुझे उसी हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी पड़ती है। अदरवाइज अगर ये चीजें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर मैं ये जो कैपिटल आपकी होगी, है ना, अगर मुझे माना रिजर्व गिवन नहीं होता, मुझे ये क्रेडिटर गिवन नहीं होते, मुझे एसेट्स गिवन नहीं होती, तो जो कैपिटल का अमाउंट था उससे मैं कैपिटल एम्प्लॉय ले लेता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक बात, मुझे यहाँ पर अप्रोच से जाना पड़ेगा। मान लिया अगर हम एसेट साइड अप्रोच से जाए ना, मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ, अगर मैं एसेट साइड अप्रोच से जाऊँ तो फॉर्मूला क्या है भाई? ऑल एसेट्स, सारे एसेट लेनी होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ले लिया, एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना, एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनके अलावा सारी एसेट लेनी होती हैं। तो यहाँ एसेट्स हैं लेकिन इंक्लूडिंग कैश, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको लाइन दी हुई है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक बात, माइनस करते हैं हम आउटसाइड लाइबिलिटीज।
अब ये जो क्रेडिटर हैं क्या आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। अगर आउटसाइड लाइबिलिटी है तो लेस कर दीजिए 5,000 रुपये, तो कितनी आई आपकी कैपिटल एम्प्लॉय? 70,000 रुपये। ठीक बात, एक बात। अच्छा, अगर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच हो जाएं, अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें तो वहां देखें कैसे करेंगे। वहां पर फॉर्मूला क्या था? कैपिटल दी है 60,000 रुपये, ठीक है, प्लस करना था रिजर्व। प्लस क्या करना था हम लोगों ने? रिजर्व करना था। तो रिजर्व भी हमको गिवन है भाई 10,000 रुपये, ये भी लिख लिया है ना। अब माइनस करनी थी क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, और गुडविल माइनस करनी थी। ऐसा कुछ आपको गिवन है क्या? नहीं। अच्छा, गुडविल गिवन है 24,000 रुपये, लेकिन इसको माइनस नहीं करेंगे, ये वो वाली गुडविल नहीं है, ये तो गुडविल निकाली हुई गुडविल है। पुरानी अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो उसको माइनस करते हैं। ये बात भी याद रखनी है, गुडविल हम माइनस तो करते हैं, फॉर्मूले में यहाँ भी गुडविल माइनस होती है, एक्सेप्ट द गुडविल था ना फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हमें एसेट दिए हैं 75, यहाँ तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हम 60,000 माइनस 60,000 प्लस कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, बाकी फिर कुछ चीजें हम माइनस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल को माइनस करना है या फिर फिक्टिशियस लाइबिलिटी को माइनस करना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये गुडविल आपने कैलकुलेट कर रखी है, कोई पुरानी गुडविल नहीं है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर होती है तो वहां ये फंडा काम करता है। ठीक है बात, चलिए तो देखो कितनी आ रही है? 70,000। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब लाइबिलिटी साइड अप्रोच आप एप्लीकेबल करो या फिर एसेट साइड अप्रोच को आप अप्लाई करो, किसी से भी आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय है वो 70,000 ही आएगी, है ना, वो 70,000 ही आनी है, वो तो बेसिक सी बात है। चलिए, अब बहुत मजेदार हो गया क्वेश्चन। 70,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉय आ गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आई थिंक वो गिवन है, दैट इज 20%, है ना। 20% अगर आप निकालेंगे इसका, है ना, अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो इट विल बिकम 14,000। तो यह आपका आया बच्चों 14,000। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चे वो तो आ गया 14,000। वो कितना आ गया? 14,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं पता भाई, ये तो निकालना था, है ना। अब देखें क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होगा 14,000 माइनस 6,000, है ना। तो ये 8,000 आपका निकल गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 8 से 14, तो ये आपका निकला 8,000 रुपये। ठीक है बात, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, है ना। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, ये थोड़ा सा गलती होगी भयानक वाली। देखो 6,000 तो अपनी जगह रहा, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो प्लस 14,000 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक बात, तो ये आपका आया 14 प्लस 6 20,000 रुपये, तो 20,000 आया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यही क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी थी। जो क्वेश्चन था वही हमसे पूछ रहा था कि भैया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कंपनी का कितना होगा, वो आप लोग बताओ। तो हमने बता दिया भाई, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका होगा कंपनी का, इट विल बी 20,000 रुपये। ठीक बात, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात, है ना। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हमें कैपिटल एम्प्लॉय की बात करनी है या कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है, तो वो हम देख लें कैसे निकलेगा, फिर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ₹2 लाख, यानी हमें 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कंपनी का गिवन है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, ये भी गिवन है कि भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% रहेगा। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000, यहाँ भी आपकी गुडविल कैलकुलेट कर दी एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा है और हेल्प ले रखी है सुपर प्रॉफिट वाले मेथड की। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यानी कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है फर्म की। ये क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कोई पैनिक वाला क्वेश्चन नहीं है। तो करते हैं एक बारी। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है ना। तो हमें दे रखा है भाई एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, ठीक है बात, और गुडविल आपकी 2,50,000 रुपए है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4 है, और कैपिटल एम्प्लॉय आप लोग निकालो। हमें कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है बच्चों, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है बात, अच्छा ली है इसने सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प ले रखी है, देखते हैं। तो गुडविल हमको दिया है इसने 2,50,000, तो गुडविल की जगह देखो, गुडविल 2,50,000। एसपी नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है क्या? बिल्कुल है पता, वो आपको 4 गिवन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2,50,000 के नीचे आएगा 4 इक्वल्स टू होगा एसपी, है ना। 2,50,000 को आप 4 से अगर डिवाइड करें तो ये बन रहा है आपका 62,500 रुपये, ये आपका बन रहा है 62,500 आपकी आ गई बच्चों एसपी। ठीक बात, एसपी आपकी निकल गई। अब बात करें एसपी की, तो भाई एसपी तो कैसे निकलती है? ये निकलती है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकलती है। अब एसपी हमको पता है भाई कितनी है, 62,500। एक्चुअल एवरेज पता है क्या आपको? यस, 2 लाख रुपये आपको गिवन है, तो 2 लाख आपने ये रखा। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही होगी ना, 2 लाख ये रखा। माइनस अगर हम एनपी की बात करें,
क्या नॉर्मल प्रॉफिट हमको गिवन है? नॉर्मल प्रॉफिट तब तक नहीं आ सकता जब तक कैपिटल एम्प्लॉय नहीं पता हो, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉय, अब अच्छा एनपी का फॉर्मूला क्या था? वो था आपका कैपिटल एम्प्लॉय, था क्या कैपिटल एम्प्लॉय, है ना। कैपिटल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड की बात करें, मल्टीप्लाई बाई एनआरआर, है ना, अपॉन 100, ठीक बात। अच्छा ऐसे निकलता है हमारा एनपी, लेकिन यहाँ हमें एसपी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं है फॉर्मूला? बिल्कुल। एसपी पता है, एक्चुअल एवरेज भी पता है, तो एनपी पता करना कौन सा बड़ा काम हो गया? अब तो एनपी पता चल जाएगी आपको, यहाँ पे एनपी आराम से आपकी पता चल जाएगी कि एनपी कितनी है, ठीक है बात। अब आपके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एनपी निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, एनपी निकालने के लिए आप 2 लाख से माइनस करेंगे इस वाले को, फिगर को 62,500 को, ठीक है। ये 62,500 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एनपी माइनस में थी ऑलरेडी, 62,500 अपनी जगह पर रहेगा, ये 2 लाख यहाँ पर आएगा ना, तो माइनस का बन जाएगा ना। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ प्लस सॉरी माइनस हो रहा है। 2 लाख से अगर मैंने 62,500 घटाए तो वो आ रहा है 1,37,500, तो 1,37,500 आ रहा है, ठीक बात। अच्छा अब एनपी बताया मुझे, 1,37,500 आ गया, इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय नहीं पता, सी लिख दे रहा हूँ। नॉर्मल रिटर्न बताया भाई 10% है ना, अपन किया 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, है ना। सी को मेरा कैपिटल एम्प्लॉय को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा, नीचे जाएगा 10 आएगा ना, और 10 यहाँ देखो मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ, 1,37,500 इक्वल्स टू सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉय अपॉन आ जाएगा 10। अब क्या करूँ, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी जो सी या देखो 1,37,500 और 10 ये भी आ गया, इक्वल्स टू आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉय। देखो कितना है, 13,75,000, यह आया आपका 13,75,000 रुपये आपकी कैपिटल एम्प्लॉय आ गई, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से थे हमारे, जो कि हमें अब आ जाने चाहिए। आप तो को थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाता। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो वीडियोस को लाइक करें। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो फिर अगर आपको अच्छी लगती है चीज़ें, समझ में आती है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट, मैंने आपको कल भी कहा कि कमेंट, आपका एक कमेंट हमारे लिए बड़ा एक बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन का काम करता है। बहुत उससे बहुत मोटिवेशन फील होता है कि चलो ठीक है, सामने वाले चाहे 2 ही कमेंट आए लेकिन बहुत सुंदर अगर कमेंट आए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें वीडियोस, है ना, वीडियोस लाइक करनी है, कमेंट करने हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।